आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने पैन कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसी पे आ जाओगे। यहां पर पहला जो ऑप्शन दिखाया गया है न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A, ये जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है और हम खुद का अपना पैन कार्ड बना रहे हैं, इसके लिए इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर टाइटल के सेक्शन में श्री श्रीमती कुमारी जो भी नेम के आगे आप लगाते हो आपको सिलेक्शन करना है और यहाँ पर अपना जो नेम है वो फिल करना है। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम है वो यहाँ पर जो सेंटर में बॉक्स आपको दिखाया गया है इसमें फिल करना है और मिडिल नेम आपके नेम में अगर है शामिल तो यहाँ पर दिखाया गया बॉक्स इसमें फिल करना है और लास्ट नेम यहाँ पर आप सभी को जो पहला बॉक्स दिखाया गया है या फिर आपका जो सर नेम है गुप्ता शुक्ला इस तरीके से आपके नेम में लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको फिल करना है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंपॉर्टेंट होता है, मिडिल नेम अगर आपके नेम में सम्मिलित नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। अब आपसे यहाँ पर गलती ना हो नेम को फिल करते समय, इसके लिए मैंने स्क्रीन पर आपको एक एग्जांपल दिखा रखा है जिसमें कि आप अपने नेम के अकॉर्डिंग देख सकते हो। देन यहाँ पर आप सभी को डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको कैलेंडर मिल जाएगा। सबसे पहले तो ईयर, मंथ और डेट कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है और अपनी जो ईमेल आईडी है गूगल की हम यहाँ पर फिल कर देंगे और मोबाइल नंबर अपना हम दर्ज करेंगे। टर्म एंड कंडीशंस का जिस आइकन पे हमें क्लिक करना है, यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट किया है तो हमारे सामने एक टोकन नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर ये जो टोकन आईडी जनरेट होकर के आती है, सबसे पहले तो इसको आपको नोट करके अपने पास रख लेना है। इनके इसको फॉर्म को फिल करते समय किसी भी तरीके का आपको एरर का सामना करना पड़ता है तो यहाँ पर आप अपना जो फॉर्म है वही से दोबारा से कंटिन्यू फिल कर सकते हो। तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसके बाद में कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिखाया गया है सबमिट स्कैनेज इमेजेस थ्रू ई साइन, ये जो ऑप्शन दिखाया गया इसको ही आपको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड की जरूरत होगी तो जाहिर सी बात है नया पैन कार्ड हम बना रहे हैं तो उसकी प्लास्टिक की कॉपी जो घर के पते पर आती है वो हमें चाहिए होगी। हम यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी से अपना जो आधार नंबर है दर्ज करने के लिए बोला जाता है जिसमें कि लास्ट के जो 4 डिजिट हैं वही आपको यहाँ पर फिल करना है। नेम एज पर आधार में आप सभी को जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पर नेम है कुछ उस तरीके से सेम यहाँ पर फिल करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। डिटेल ऑफ पेरेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को एक टिक करने का ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि केवल उन्हीं लोगों को इस ऑप्शन पे टिक करना है जो सिंगल पेरेंट हैं, यानी कि मदर का जो नेम है वही केवल दर्ज करना चाहते हैं, वो सेपरेट हो चुके हैं अपने पिता से, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है, बाकी लोगों को ऐसे रहने देना है। अपने फादर का जो नेम है यहाँ पर आपको फिल करना है। ध्यान रखना है अगर कोई लेडीज यहाँ पर फॉर्म को फिल कर रही है वो मैरिड है तो यहाँ पर उसको अपने फादर का जो नेम है वही दर्ज करना होगा। कई सारी लेडीज है यहाँ पर गलतियां करती हैं कि वो अपने पति का जो नेम है वो दर्ज करती हैं। इसी के साथ में आपको अपने मदर का जो नेम है वो यहाँ पर फिल करना है। तो अगर कोई मदर का नेम प्रिंट करना चाहता तो यहाँ पर वो सेलेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो सेकेंड स्टेज है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला ऑप्शन आता है सोर्स ऑफ इनकम का। तो आप सभी को ये बताना है कि आपकी जो इनकम है वो किस जरिए से होने वाली है। जैसे कि अगर आप जॉब करते हो सैलरी से इनकम होने वाली है या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो अभी आपके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है। तो जैसे कि हम स्टूडेंट का पैन कार्ड बना रहे हैं तो हम नो इनकम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप ऑफिस का पता या फिर घर का पता जोड़ने वाले हो तो हम घर का जो पता है वही जोड़ने वाले हैं। अपना जो रेसिडेंस का एड्रेस है यहाँ पर कंप्लीट हम फिल करेंगे। आपके घर का जो हाउस नंबर है वो आप फिल करोगे। आपको अपने बिल्डिंग का जो नेम है वो दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने गांव का जो नेम है वही आप फिल कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को सब डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आप सभी को अपनी जो तहसील है उसका नेम फिल करना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सभी को फिल करना है। आप सभी को टेलीफोन नंबर ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। आप सभी को सबसे पहले तो अपना जो कंट्री कोड है, जैसे कि हम इंडिया से ही हैं तो हम यहाँ पर +91 सेलेक्ट करेंगे। टेलीफोन नंबर आज की डेट में चलते नहीं है, आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वही यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को ईमेल आईडी की सेक्शन में अपनी गूगल की जो जीमेल आईडी है फिल करना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर डिजिटल जो पैन कार्ड है वो इसी ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। अगला ऑप्शन मिलता है रिप्रेजेंटेटिव एसेस वाला। अब ये जो ऑप्शन है सबके लिए नहीं है, यहाँ पर उन्हीं लोगों को यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि माइनर है, 18 साल से उनकी जो एज है कम है, अगर वो पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे केस में इस ऑप्शन में हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगला ऑप्शन मिलता है एओ कोड का।
यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है कई सारी एरियाज की ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाती है, लेकिन अगर किसी के केस में फिल नहीं होता है, यहाँ पर ये जो डिटेल है ब्लैंक होती है, तो आप सभी को नीचे की तरफ आना है अपनी जो डिटेल्स है उनको फेच करने के लिए। सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन है, इसको सेलेक्ट करेंगे और अपनी एरिया का जो स्टेट है आपको सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आप सभी को फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो कई सारे रिकॉर्ड्स हमारे सामने फेच होकर के आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारी लोकेशन दिखाई गई हैं जिनका जो एरिया कोड है, एओ कोड है, रेंज कोड है, यहाँ पर दिखाया गया है। तो जैसे हमने सिलेक्शन किया है तो यहाँ पर हमारे एरिया का जो एओ कोड है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगला पेज आता है जहाँ पर आप सभी को ये पैन कार्ड बनाने के लिए डॉक्यूमेंट देने की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस के अलग अलग टैब दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड। तो हमने यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है वही सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस का भी ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ पर मैं अपना जो आधार कार्ड है वही देने वाला हूँ। तो इसके सेक्शन में भी हमने जो आधार है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब अगला ऑप्शन मिलता है डेट ऑफ बर्थ का, जिसमें आप सभी लोग अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट है या अदर कई सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, इनमें से कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो दे सकते हो, अगर नहीं है तो इसमें भी आधार लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से तीनों ही डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आप देखोगे कि हमने आधार ही चूज किया है। डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है, आपका जो नेम है वो पहले से ही फिल है। यहाँ पर आप सभी को हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। देन आप सभी को प्लेस के सेक्शन में आना है, आप जिस भी शहर से हो अपने शहर का जो नेम है आपको दर्ज करना है। आप सभी को यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो ऑप्शन है दिखाई देता है। अब यहाँ पर पैन कार्ड में फोटो और सिग्नेचर को लोगों को अपलोड करने में काफी दिक्कतें आती हैं। इसका जो साइज है वो सही से रिसाइज नहीं कर पाते हैं, तो इसको लेकर के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका एक टूल हमने अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट किया है, जिसपे आप हमारी वेबसाइट सरकारी डीएनए पर जा करके पैन कार्ड रिसाइजर टूल वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ पर अपने जो पैन कार्ड के जो फोटो हैं, सिग्नेचर है, उनका जो साइज है वो रिसाइज कर सकते हो। यहाँ पर 1 क्लिक से आप फोटो अपलोड करोगे और जिस साइज की फोटो पैन कार्ड के लिए चाहिए होगी, यहाँ पर गेट फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करके आप फोटो को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इस तरीके से आपको अपनी जो फोटो है यहाँ पर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर भी इसी तरीके से आपको रिसाइज करके पोर्टल से और यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे फोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड हो चुके हैं। पैन कार्ड को बनाने के लिए आप जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने वाले हो वो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तीनों में आपने अलग अलग डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके अलग अलग 3 रो ऐड कर सकते हो, लेकिन हमने तीनों में आधार ही सेलेक्ट किया है, इसलिए हमें केवल एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत है। यहाँ पर जैसे कि हमने आधार ऊपर सेलेक्ट किया है, आधार की जो फाइल है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर आधार कार्ड को जब भी आप अपलोड कर रहे हो तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर आप स्कैन करके अपलोड कर रहे हो तो दोनों साइड का जो आधार है उसको मर्ज करके अपलोड करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आधार की जो फाइल हमने सेलेक्ट किया है, अपलोड यहाँ पर हमारा आधार हो चुका है। यहाँ पर हमने जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारा जो आधार नंबर है उसके जो फर्स्ट 8 डिजिट है वो आपको फिल करने के लिए बोले जाते हैं। देन आप देखोगे कि इस फॉर्म के अंदर जितनी भी डिटेल्स आपने दर्ज की हैं सारी की सारी डिटेल इस फॉर्म के अंदर पहले से फिल्ड है। कोई गलत एंट्री हो गई है तो इसको एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। मेरे केस में आप देखोगे कि सारी चीजें सही हैं। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने एक पेमेंट गेटवे आएगा। उसके लिए कोई भी एक पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए नीचे की तरफ आना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे सामने पेमेंट करने के लिए कई सारे मेथड आ जाते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसी के साथ में यूपीआई, और यहाँ पर पेमेंट की जो डिटेल है आपको ऐड करना है, जैसे कि कार्ड नंबर, उसका एक्सपायरी और सीवीवी जो कार्ड के बैक साइड में होता है। पे के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वेरीफाई करने के लिए बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा जिसको फिल करना है और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसको सबमिट करने के लिए आपको आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको यूज माई आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ओटीपी ऑथेंटिकेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप सभी के आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
देन आप सभी को कंटिन्यू विद ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई हेयर बाय अथराइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है फिल करना है। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ओटीपी से वेरिफिकेशन होते ही आपके जो डिजिटल साइन है वो यहाँ पर हो जाते हैं। एक बार साइन होने के बाद में आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाती है। आपके सामने डायरेक्टली आपकी जो पावती स्लिप है वो जनरेट होकर के आ जाती है। आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वही विदाउट एनी सिंबल के यहाँ पर दर्ज करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। उसका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, इस तरीके से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। अगर आपको खुद से चेक करना है कि आपको पैन कार्ड बना है या नहीं बना है तो इसको लेकर के यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है नो योर स्टेटस का। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पैन सेलेक्ट करेंगे और अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर जो फॉर्म पर प्रिंट था वो आपको फिल करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टेटस देखने को मिल जाएगा। बाकी ईमेल पर आपको डिजिटल कॉपी मिल जाती है जिसमें आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इंटर करोगे और कुछ इस तरीके से आपको ये जो पैन कार्ड है देखने को मिल जाता है, जिसको प्रिंट करके कहीं पर भी अगर इमरजेंसी में लगाने की ज़रूरत है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो।